नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी तो अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की महादशा लग जाने से अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और कभी अशुभ ग्रहों की दशा, अंतरदशा आने के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। परंतु इस सब के बाद भी जीवन में भाग्य का एक अहम रोल होता है। यही तो भाग्य है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अर्थात जीवन में आपके पुरुषार्थ, आपके ज्ञान सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। यदि भाग्य का साथ न मिले तो फिर कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः ये 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण का परिणाम होता है, जो हमें जीवन में कभी तो सुख और कभी दुख झेलने के लिए बाध्य कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सो चराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें जीवन में मान सम्मान राज्य देने का कार्य करते हैं और ग्रह ही हमसे सब कुछ छीन लेने का कार्य भी करते हैं। जुलाई माह के संबंध में आज मैं कन्या राशि की कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कन्या राशि जिसके स्वामी देव बुध होते हैं और यह माह के प्रारंभ में ही आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और 7 तारीख को इनकी राशि परिवर्तन होगी और पूरे माह भर फिर यह आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। अतः राशि स्वामी का कर्म क्षेत्र में रहना यह संकेत करता है कि कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको इस माह खूब उन्नति होंगे। यदि आपके किसी भी प्रकार के रुकावटों से कार्य अवरुद्ध हो गए थे तो अब वह निश्चित रूप से सफलताओं की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हैं और यह बुद्धादित्य योग का निर्माण करने के साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। अतः आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा यह भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य तो यश के कारक माने जाते हैं। यह तो प्रकाश के देवता होते हैं। पुनः आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो जुलाई माह में आपके लाभ भाव में मंगल के साथ विराजमान है। अतः धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में स्थापित रहना यह संकेत करता है कि इस माह आपको अचल संपत्ति का भी खूब लाभ होगा। अपने पुरुषार्थ के बल पर आप खूब धन अर्जित करेंगे। आपके पराक्रम स्थान के स्वामी मंगल बनते हैं और वह भी अभी नीच अवस्था में आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। अतः लाभ तो होंगे, परंतु आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां महसूस होगी। आपके प्रयासों में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। अतः आप अपने एफर्ट को निश्चित रूप से बढ़ाने का कार्य करें। आपके सुख स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके 6ठे भाव में वक्रगत अवस्था में विराजमान है। अतः सुख से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित थोड़ी बहुत तो समस्याएं, थोड़ी बहुत तो रुकावट रह सकती है। अतः यदि आप ऋण लेना चाहते हैं व्यापार के लिए तो सफलताएं प्राप्त होगी। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में आपके मुकदमे चल रहे थे तो उसमें सफलताएं मिल सकती है। आपके पंचम स्थान में स्वगृही शनिदेव विराजमान है। अतः पंचम स्थान के स्वामी का पंचम में ही रहना आपको पंचम भाव के फल में खूब वृद्धि होंगे। या बुद्धि संतान का यह भाव होता है। अतः शिक्षा में खूब उन्नति होंगे। साथ ही साथ आपके संतानों से आपको इस अवधि में लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। परंतु प्रेम संबंधों के लिए यह बकरी शनि
बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। पुनः शनिदेव और मंगल आमने सामने विराजमान है। दोनों में शत्रुता होने के कारण आपको निश्चित रूप से प्रेम संबंधों में इस अवधि में कुछ न कुछ संशय की स्थिति पैदा होगी, अहं का टकराव हो सकता है और आपके संबंधों में दरारें उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रेमी जनों को निश्चित रूप से ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। सप्तम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो अपने से द्वादश आपके छठे भाव में विराजमान हैं, जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, जो व्यापारियों के लिए उनके ग्राहकों का भाव होता है। अतः यदि आप किसी भी प्रकार के परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो उसमें छात्रों को सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को भी किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में उन्नति होंगे। यह अर्थ त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। अतः यहां रहकर देवगुरु बृहस्पति धन देने का भी खूब कार्य करते हैं। आपके अष्टम स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके एकादश स्थान में विराजमान हैं। लाभ तो देंगे, परंतु थोड़ी सी इस माह आपको आकस्मिकता का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। पुनः आपके भाग्य स्थान में राहु देव विराजमान हैं। भाग्य स्थान में राहु देव बहुत अधिक शुभ नहीं कहे जा सकते हैं। धर्म के प्रति व्यक्तियों में विद्रोह की भावनाएं पैदा कर देते हैं। भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलता है। यात्राएं खूब देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति धर्म के प्रति एक अलग ही परिभाषा गढ़ लेने का कार्य करता है। उसको किसी भी प्रकार के कर्म कांडों में विश्वास नहीं रह पाता है। अतः आवश्यक है, यदि भाग्य का सहयोग प्राप्त करना है तो राहुदेव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। पुनः कर्म क्षेत्र के स्वामी बुद्धदेव हैं, जो स्वगृही ही विराजमान हैं। अतः कर्म क्षेत्र में तो उन्नति होंगे ही। लाभ भाव में शुक्र एवं मंगल की स्थिति से आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। सप्तम स्थान में विराजमान हैं, जो व्यापारिक गतिविधियों का है, जो साझेदारों का है, जो पति पत्नी के संबंधों का है। यूं तो चंद्रमा 2.25 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और इसी के आधार पर व्यक्तियों के मन की सारी अवस्थाओं को ज्ञात की जा सकती है कि कब आपको इस माह प्रसन्नता होगी और कब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यय स्थान के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो आपके विराजमान है कर्म क्षेत्र में। अतः बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा। विदेशों से संबंधित यदि आप किसी भी प्रकार के कार्य से संलग्न हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। शुक्र एवं मंगल जब एक साथ विराजमान होकर आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, परिणामतः शुक्र जहां प्रेम का ग्रह माना जाता है, मंगल वहीं अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य करता है। इस अवधि में मन में अनेक प्रकार की दैहिक इच्छाएं जागृत हो सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि सामाजिक बंधनों में रहकर ही प्रेम संबंधों को निभाना अच्छा माना जाता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि गोचर का पंचम स्थान से गुजरते हुए शनिदेव बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। मन में अस्थिरता की भावनाएं जागृत कर देते हैं। बुद्धि में एक संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी भंग हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ने के कारण चंद्रमा भी पीड़ित हो जाते हैं। अतः मन के कारक चंद्रमा यदि पीड़ित होंगे तो मन बड़ा अशांत रहेगा। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है एवं धैर्य की कमी होने के कारण
अचानक क्रोध की अधिकता आ जाती है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को आपके कर्म क्षेत्र से वह फिर लाभ स्थान में जाएंगे। अतः यदि किसी भी प्रकार के क्रूर अथवा पापी ग्रह तीसरे, छठे एवं 11वें स्थान में आते हैं, खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। अतः पूरे माह भर यहाँ 15 दिनों तक सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे, वहीं 15 दिनों तक आपके लाभ भाव में रहकर अनेक स्रोतों से आपको लाभ की संभावनाएं देंगे। आपके कहीं भी रुके हुए धन भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं। पुनः शुक्र देव का परिवर्तन होगा और वह आपके लाभ स्थान से आपके व्यय स्थान में जाएंगे एवं मंगल की भी राशि परिवर्तन 20 जुलाई को होगी और वह भी अब आपके द्वादश स्थान में जाएंगे। परिणामतः उस अवधि में आपको व्यय की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है। पति पत्नी के सामंजस्य में भी थोड़ा सा अभाव रह सकता है, परंतु आवश्यक है कि अपने आय एवं व्यय पर संतुलन बनाकर चलें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।